की इस वीडियो में हम बात करते हैं कि क्या कोई पिता अपनी पूरी संपत्ति, अपनी जमीन जायदाद जो भी उसके पास है, केवल एक बच्चे के पक्ष में वो जायदाद लुटा सकता है। यानी अगर किसी पिता के 2 बच्चे हैं, मान लीजिए एक लड़का है और एक लड़की है, तो वो अपनी सारी संपत्ति सिर्फ अपने बेटे के नाम करना चाहे, कि क्या ये पॉसिबल है? देखिए, इस चीज़ का आंसर लेने के लिए ना हमें 2 सर्कमस्टांसेस में ये चीज़ें देखनी होंगी। एक प्रॉपर्टी होती है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी और एक प्रॉपर्टी होती है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। मान लीजिए जो प्रॉपर्टी है वो उस इंसान की, यानी यहाँ पे जो पिता है उनकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है। सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी बेसिकली जो उसने खुद के दम पर कमाई है, और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जिसे कि हिंदी में बोले तो दादा लाई जमीन। अब मान लीजिए सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी के केस में जो यहाँ पे जो पिता होंगे उनकी पूरी इच्छा होगी कि उन्हें वो प्रॉपर्टी किसके नाम करनी है। अगर वो विल मतलब हिंदी में बोलते हैं वसीयत, अगर वो वसीयत में लिख के जाते हैं कि भाई मैं चाहता हूँ ये जो मेरी प्रॉपर्टी है ये मेरे बेटे के पक्ष में ही जाए, ठीक है, अगर वो ये विल में लिख कर जाते हैं या फिर अपने उस बेटे के नाम कर देते हैं, तो इस केस में जो उनका जो दूसरा चाइल्ड होगा वो कोई भी इस चीज़ को अपोज नहीं कर सकता, क्योंकि वो उनकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी थी। लेकिन अगर हम बात करें एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की, यानी जो दादा लाई जमीन है, तो देखिए दादा लाई जमीन में सभी का इक्वल हक होता है। जितने भी कंपैरिजनर्स होते हैं उन्हें सभी का इक्वल राइट होता है। यहाँ पे जो फादर हैं वो इस तरह से बायस डिसीजन नहीं ले सकते कि नहीं भाई ये प्रॉपर्टी मैं चाहता हूँ इसके पास ही जाए या फिर मेरे एक ही चाइल्ड के पास जाए। यहाँ पर बर्थ राइट होता है उस प्रॉपर्टी में, जो दादा लाई जमीन होती है सभी बच्चों का बर्थ राइट होता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। तो इस केस में किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं पॉसिबल।